बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 13। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है सलूशन। क्या टॉपिक है? सलूशन। सलूशन क्या होता है हमारे पास ये? तो सबसे पहले हमने एक लेना होता है बीकर। हमने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। आप बीकर की जगह एक गिलास ले सकते हो, बोतल कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक बीकर ले लिया। उस बीकर के अंदर मैं ले लूँगा पानी। उस बीकर के अंदर मैं क्या ले लूँगा? पानी ले लूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या लूँगा मैं? पानी, यानी कि वाटर ले लूँगा। उसके बाद इसमें मैं डालूँगा नमक। उसके बाद इसमें क्या डालूँगा मैं? नमक डालूँगा, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट। जैसे ही नमक को मैं पानी के अंदर डालूंगा, डालने के बाद ये मिक्स हो जाएगा हमारे पास। ये डालने के बाद ये मिक्स हो जाएगा हमारे पास। तो मतलब कि जैसे ही नमक को पानी के अंदर डालूंगा तो ये मिक्स हो जाएगा और नमक हमें नज़र आना बंद हो जाएगा हमारे पास। इसी को बोलते हैं हम सोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। एक हमने लेना होता है एक बेकर। बेकर के अंदर नमक डाल दें तो नमक पानी में जाके हल हो जाता है। जो चीज़ हमारे पास नई चीज़ मिलती है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम सोल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह हम पानी लें, पानी के अंदर डाल देते हैं चीनी। पानी के अंदर क्या डाल देते हैं? पानी के अंदर डाल देते हैं चीनी। तो चीनी पानी के अंदर हल हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम सोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो पानी की मिकदार होती है ना, पानी की मिकदार होती है यहाँ पर ज़्यादा, और नमक की मिकदार यहाँ पर क्या होती है? कम होती है हमारे पास। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो और नमक की मिकदार क्या हो? कम हो, मतलब कि ना एक सोल्यूशन है जिसके अंदर एक की मिकदार ज़्यादा है और दूसरे की मिकदार क्या? कम है। उसमें उसको मतलब कि ज़्यादा वाले को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? हम सॉल्वेंट। एक सोल्यूशन बनाया, मतलब कि पानी को नमक को मिक्स कर दिया तो सोल्यूशन बन गया। तो जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी मिकदार कम होती है उसे बोलते हैं सल्यूट। उसे क्या बोलते हैं? सल्यूट हम बोलते हैं। समझ आ गया? एक हमने बेकर लेना होता है, बेकर के अंदर ले लेना पानी। पानी तो उसके ऊपर से क्या डालेंगे? उसके अंदर डालेंगे नमक। उसके अंदर क्या डालेंगे? नमक। तो नमक डालने के बाद पानी के अंदर वो मिक्स हो जाता है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाता है? वो सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। तो सोल्यूशन जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी मिकदार कम होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सल्यूट बोलते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो सोल्यूशन होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है हमारे पास सल्यूट से। किससे बना होता है? सल्यूट से। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्वेंट। जब सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास ये। इसी तरह अगर पानी के अंदर चीनी डाल देंगे, जैसे हम चीनी डालेंगे, डालने के बाद हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। अब वो पानी की मिकदार ज़्यादा है तो यानी कि सॉल्वेंट, और चीनी की मिकदार कम है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो सल्यूट कहलाएगा हमारे पास ये। समझ आ गया? इसके बाद ना जैसे ही पानी को ना नमक को और पानी को मिक्स करते हैं, मिक्स होने के बाद ना हमारे पास एक जैसा सोल्यूशन बन जाता है। जैसे पानी में ना तुम नमक को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद ना हमें लगता है कि ना मतलब नमक हमें नज़र नहीं आ रहा होता। पूरे का पूरा सोल्यूशन ना हमें एक तरह का नज़र आ रहा होता है, मतलब कि नमक और पानी एक जैसा नज़र आ रहा होता है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। पानी के अंदर जैसे ही नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद नमक हमें नज़र नहीं आएगा तो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो उसको बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। दो चीज़ों को मिक्स करना क्या कहला देता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहला देता है। क्योंकि नमक हमें नज़र नहीं आ रहा होता तो बिल्कुल एक जैसा सोल्यूशन हो जाता है, उसको बोल देते हैं होमोजीनियस। समझ आ गया? इसके बाद ना ये जो हमारे पास जो नमक और पानी जब मिक्स हो जाते हैं ना, इसके जो पार्टिकल जो मतलब कि नमक मिक्स हो गया, इसके जो चिन्ह चिन्ह से जो नमक के जो इसके अंदर एटम होते हैं ना, उनका साइज़ कितना होता है? वो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है हमारे पास। वो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है। और जो नैनोमीटर होता है ना, ये हमें डिस्टेंस मालूम करने के लिए मालूम करते हैं। ये मतलब कोई भी छोटी चीज़ के लिए ना मालूम करने के लिए कौन सा यूनिट लगाते हैं? वो नैनोमीटर हम लगाते हैं ये। समझ आ गया कि सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सल्यूट। सल्यूट वो होता है जिसकी मिकदार कम होती है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है हमारे पास। ये समझ आ गया? जो सोल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इज इक्वल टू सोल्यूशन। इज इक्वल टू
सोल्यूशन। जिसकी मिकदार कम होती है उसको बोलते हैं हम सल्यूट, और जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट। अगर पेपर के अंदर भूलने लगो तो जो सॉल्वेंट के अंदर स्पेलिंग टोटल 7 होते हैं और इसके अंदर स्पेलिंग टोटल 6 होते हैं। स्पेलिंग भी ज़्यादा तो हो चीज़ भी ज़्यादा, स्पेलिंग भी कम और चीज़ भी कम होती है हमारे पास। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। ये समझ आ गया आपको ये कि सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास। और जो सोल्यूशन होता है ना वो होमोजीनियस होता है हमारी, हमेशा जो सोल्यूशन होता है ना वो कौन सा होता है, होमोजीनियस होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास पानी के अंदर ना अगर तुम चीनी को मिक्स कर दो, पानी चीनी और पत्ती मतलब कि चाय पका रहे हैं, तो वो सोल्यूशन नहीं होगा, वो मिक्सचर होगा हमारे पास। जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। होमोजीनियस जो होता है वो सोल्यूशन कहलाते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया। तो आपके बुक में ये डायग्राम भी हमने दिखाई हुई है कि सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, तो इसकी मिकदार ज़्यादा इसकी मिकदार कम, जैसे ऊपर से डालेंगे तो नई चीज़ क्या बन जाती है, सोल्यूशन बन जाती है। सल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारे पास। ये समझ आ गया, इज इक्वल टू सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने कि ए सोल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गई चीज़ का क्या ना, हमारे पास एक जो सोल्यूशन होता है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्यों होता है, क्योंकि दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं हमारे पास। ये तो होमोजीनियस एक जैसा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। एक सोल्यूशन जो होता है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर में कम से कम कितनी चीज़ें मिक्स होना जरूरी होता है, 2 या 2 से ज़्यादा। अब यूँ नहीं कि पानी लिया, पानी के अंदर पानी डाली जा रही है, वो सोल्यूशन नहीं है। पानी लेंगे, पानी के अंदर डालेंगे नमक, तो कितनी चीज़ें हो गई, 2। तो सोल्यूशन बनने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना जरूरी है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, मादे। हम 2 मादे लेंगे, एक पानी लेंगे और एक नमक लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन विच, जिसके अंदर वन सब्सटेंस इज डिजोल्व इन द अदर। वो कर हम कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा मादे लेंगे जिसके अंदर एक मादा दूसरे मादे के अंदर डिजोल्व हो जाता है हमारे पास। सिंपल आपने ये याद रखना है कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा मादे होते हैं जिसके अंदर एक मादा दूसरे मादे के अंदर जाके डिजोल्व हो जाता है हमारे पास। ही समझ आ गया कि सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास। ही और जो होमोजीनियस होता है ना, ए होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस का मतलब होता है कि डैट नो पार्टिकल्स कैन बी सीन। जो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, कि होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ज़रात जो नमक के दाने नहीं होते जो हमें, वो नज़र नहीं आ रहे होते, कैन बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते। और वैसे होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा, पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते। समझ आ गया। इसके बाद हमें व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व, जब एक मादा हल हो जाता है, द सॉल्यूशन लुक्स एग्जैक्टली द सेम। जैसे पानी के अंदर नमक को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद ना हमें सारा जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा नज़र आ रहा होता है। ये नहीं कि पानी अलग नज़र आ रहा हो और नमक अलग नज़र आ रहा हो, पानी और नमक दोनों बिल्कुल मिक्स नज़र आ रहे होते हैं। तो वगैरह जब एक मादा हल हो जाता है तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो हमें बिल्कुल एक जैसा नज़र आ रहा होता है हमारे पास। ये समझ आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा मादे मिक्स होते हैं। मिक्स होने पर एक मादा दूसरे मादे के अंदर क्या डिसॉल्व हो जाता है हमारे पास। और 2 मादे ना, एक होगा सल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। जिसकी मिकदार ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी मिकदार कम वो सल्यूट। इसके अलावा होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसको आम आँख से हम देख नहीं सकते, मतलब एक जैसा सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। जब एक मादा हल होता है, दूसरे के मादे के अंदर जो हमारा जो सोल्यूशन बनता है ना वो बिल्कुल एक जैसा बनता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। तो इसके बाद आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ना इन सोल्यूशन, जब पानी के अंदर नमक डाल देंगे तो मिक्स हो गया सोल्यूशन। इन सोल्यूशन द पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं हमारे पास। जो पार्टिकल, जो ज़रात नहीं, पानी के अंदर जो नमक के छोटे छोटे से दाने होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, जो छोटे छोटे एटम होते हैं हमें नज़र नहीं आ रहे होते, उसे बोलते हैं पार्टिकल। सोल्यूशन के अंदर पानी नमक मिक्स है, उसके बाद बात कर रहे हैं वो कि इन सोल्यूशन द पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ज़रात। लेस देन, वो कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इनकी जो मतलब कि इनकी जो मोटाई होती है ना, चौड़ाई, मतलब मोटाई या चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटी होती है। और जो ये नैनो होता है ना, नैनो हमारे पास होता है, नैनो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 के बराबर होते हैं हमारे पास। ये
तो यूँ कह सकते हैं जो 1 नैनोमीटर हमारे पास होता है ना, वो हमारे 10⁹ मीटर के बराबर होता है। एन की जगह हम क्या ले लेते हैं, 10⁻⁹ ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट होता है हमारे पास डिस्टेंस वगैरह मालूम करने के लिए। समझ आ गया हमारे पास। इसके बाद ए सोल्यूशन इज़ ए वेरी स्टेबल मिक्सचर। जैसे पानी को और नमक को मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, मतलब कि उनमें हलचल वगैरह नहीं होती हमारे पास, बिल्कुल एक साइड पे मतलब प्योर हालत में पड़े रहते हैं। ये नहीं कि नमक और पानी को जैसे मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर के बाद नमक नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा, इस तरह नहीं होता हमारे पास। जैसे एक दफ़ा मिक्स कर लिया और दोबारा मिक्स, मतलब कि वो मिक्स अच्छे से हो जाती है हमारे पास। ये सोल्यूशन इज़ अ वेरी स्टेबल मिक्सचर एंड द सोल्यूट डज नॉट सेपरेट। जो सोल्यूट होते हैं ना उसको अलग हम नहीं कर सकते फ्रॉम सॉल्वेंट इटसेल्फ, यानी कि पानी को पानी के अंदर डालें नमक की मिकदार कम है, उसको क्या बोलेंगे सोल्यूट। पानी की मिकदार क्या है ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाता है हमारे पास। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते एट नॉर्मल कंडीशंस। क्या लिखना है आपने, एट नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है इसको अलग वगैरह नहीं कर सकते। वैसे पानी को नमक को हम अलग कर सकते हैं, वैसे अगर पानी को अगर हमने नमक को अलग करना चाहते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। तो मैं समझा देता हूँ कैसे अलग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे बेकर लिया, बेकर के अंदर मैं यहाँ लूँगा पानी, बेकर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया, पानी लिया, इसके अंदर मैंने डालूँगा नमक। सही हो गया। पानी की मिकदार क्या है, मिक्स हो, मतलब पानी के अंदर नमक लिया तो ये बन जाएगा सोल्यूशन। क्या बन जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो नमक की मिकदार क्या है, कम, इसको बोलेंगे हम सोल्यूट। नमक पानी की मिकदार क्या है, ज़्यादा, तो ये बन जाएगा सॉल्वेंट। क्या बन जाएगा, ये सॉल्वेंट बन जाएगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इसमें दो चीज़ें मिक्स हैं। अब ये देखो, अब पानी के अंदर नमक भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि पानी को और नमक को अलग कर दें, तो वो अलग हो सकते हैं। तो ना पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 100 सेंटीग्रेड। वो कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड। 100 सेंटीग्रेड के ऊपर ना पानी जो लिक्विड वाली हालत में होता है ना, वो बुखारत में जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो नमक होता है ना, नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1400 सेंटीग्रेड होता है हमारे पास, 1401 या 1400 सेंटीग्रेड होता है। अब हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक नमक मौजूद है और एक पानी मौजूद है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड और इसका नमक का कितना हो गया, 1400 सेंटीग्रेड होता है। इन दोनों को ना नीचे से क्या करेंगे, इनको देंगे नीचे से हीट। जैसे इसको गर्म करेंगे ना, गर्म करने के ऊपर ना, जैसे हमारे इसको गर्म करेंगे, पहले होगा 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर 20, पहले 10, फिर 20, फिर 40, इस तरह पहुँचेगा। जब जैसे टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड को पहुँचेगा तो पानी के बुखारत बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे पानी के बुखारत बनेंगे तो सारा पानी बुखारत बन के उड़ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक रह जाएगा। नमक क्यों नहीं उड़ा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, हमें ज़्यादा देना पड़ता है। इस तरह पानी को नमक को हम अलग कर सकते हैं। इस अमल को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वो अमल होता है जिसमें ना दो चीज़ों को हम अलग करते हैं, दो चीज़ों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसकी बेस के ऊपर, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसकी बेस पे इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। ये समझ आ गया। वैसे ये तो एक ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, ये तो मतलब कि आम कंडीशन ये, क्योंकि इसके अंदर हीट हम खुद दे रहे हैं। तो ऑर्डिनरी कंडीशन वो होती है जैसे पानी को ना नॉर्मल में हम सिंपल अलग कर दें, तो सिंपल तरीके से नमक और पानी को अलग नहीं कर सकते, हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। जब हमें एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं तो वो उधर पे तो अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग हम नहीं कर सकते। ये जो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है ना, ये नॉर्मल कंडीशन पर लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, नॉर्मल में पानी को और नमक को हम अलग नहीं कर सकते। ए सोल्यूशन इज ए वेरी स्टेबल मिक्सचर एंड द सोल्यूट डज नॉट सेपरेट। सोल्यूट को अलग नहीं कर सकते फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ। समझ आ गया। वैसे अलग कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए। अब सोल्यूट की डेफिनेशन और सॉल्वेंट की डेफिनेशन। सोल्यूट वो होता है जो सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार के अंदर होता है। इन ए सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर द सब्सटेंस that is present in lesser amount is called solute। सोल्यूशन के अंदर जो एक मादा होता है ना, उसकी मिकदार क्या होती है, कम होती है, उससे हम सोल्यूट बोलते हैं। ये एक सोल्यूशन के अंदर पानी को नमक को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिल जाता है। और सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। और इसका जो पार्टिकल, इसके अंदर जो एटम की जो
साइज होता है ना वो कितना होता है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा छोटा होता है हमारे पास। तो सिंपल सल्यूट क्या होता है, एक सोल्यूशन के अंदर अगर मिकदार कम में एक की उसे क्या बोल देंगे, सल्यूट बोल देते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ना ये आपकी पुरानी बुक में थी फेडरल बोर्ड की, जो न्यू डेफिनेशन है वो ये वाली है। आप पुरानी डेफिनेशन भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो और इसको वो रॉन्ग नहीं करेगा। तो न्यू डेफिनेशन आपकी बुक में ये वाली दी हुई है। ए सब्सटेंस, एक मादा डेट डिजोल्व यानी कि नमक डेट डिजोल्व इज कॉल्ड सल्यूट, एक मादा जो जाके हल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो नमक है ना उसका नमक को डालेंगे, नमक जाके क्या हो जाता है, हल हो जाता है, उसको बोलते हैं सल्यूट। यानी कि जो चीज़ ऊपर से आती है ना मतलब के सल्यूट इसे बोलते हैं जो जाके चीज़ हल हो जाती है। ए सब्सटेंस डेट इज डिजोल्व जो हल होता है इज कॉल्ड सल्यूट, एक मादा जो जाके हल होता है वो क्या कहलाता है, सल्यूट कहलाता है। और वो मादा जो हल करता है वो क्या कहला देगा, सॉल्वेंट कहला देता है। हल जो हो रहा है वो सल्यूट और जो हल कर रहा है वो सॉल्वेंट कहलाता है। इससे ज़्यादा आसान डेफिनेशन ये है, जो कम मिकदार के अंदर सल्यूट और जो ज़्यादा मिकदार के अंदर वो सॉल्वेंट कहलाता है हमारे पास ये। इसी तरह आप ये लिखा सॉल्वेंट क्या होता है, एक सोल्यूशन के अंदर जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। इन ए सोल्यूशन द सब्सटेंस डेट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ज़्यादा मिकदार के अंदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये ज़्यादा डेफिनेशन आसान है बानिस्बत उसके। जो हल होता है वो सल्यूट और जो हल करता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है हमारे पास ये। तो ये डेफिनेशन आपकी न्यू बुक में डेफिनेशन ये, पुरानी में ये थी, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये लिखा ए सब्सटेंस एक मादा इन विच जिसके अंदर इट इज डिजोल्व जो हल करता है इस कॉल्ड है सॉल्वेंट। जो हल होगा वो कहलाएगा सल्यूट और जो हल उसको करेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाता है हमारे पास। डेफिनेशन ज़्यादा आसान ऊपर वाली सही है कि जो ज़्यादा मिकदार के अंदर वो सॉल्वेंट और जो कम मिकदार के अंदर सल्यूट। इसके बाद आएगी एग्जाम्पल। आपका जो पेपर है ना, पेपर के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा डिफाइंड सोल्यूशन एंड एग्जाम्पल या डिफाइंड सॉल्वेंट सल्यूट एंड एग्जाम्पल। तो बस ये याद कर लेना। बाकी जो 1 नैनोमीटर वाला जो है ना कि 1 नैनोमीटर वगैरह ये आगे आपके डिफरेंस में आएगा कि होमोजीनियस वो सोल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन में। तो जब आप याद कर लेना सोल्यूशन के बारे में, अभी सिर्फ यहाँ से आपने याद कर लेना है सोल्यूशन की डेफिनेशन और सोल्यूशन की एग्जांपल, सॉल्वेंट की डेफिनेशन और सोल्यूट की डेफिनेशन याद कर लेना। तो अब यहाँ पे आएगा फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर। तो इन ए साल्ट सोल्यूशन यानी कि पानी लिया, पानी में डाल दिया नमक, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और नमक की मिकदार क्या होती है, कम, वो क्या कहलाएगा, सल्यूट कहलाएगा हमारे पास। ये समझ आ गया। और पानी और नमक को जो मिक्स कर देते हैं ना उसको बोलते हैं साल्ट सोल्यूशन। तो लिखा इन ए साल्ट सोल्यूशन साल्ट इज द सल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। समझ आ गया। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है ज़्यादा वाला, एक होता है कम वाला। ज़्यादा वाले को बोलते हैं सॉल्वेंट और कम वाले को बोलते हैं सल्यूट। समझ आ गया ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर। अच्छा, ये तो एग्जांपल होगी दो की कि कम से कम कितनी चीज़ों को मिक्स करा हमने, दो को मिक्स करा, एक नमक और एक पानी। अगर वो करा एक से ज़्यादा सल्यूट ले लें, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हम ले लेंगे पानी, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, पानी के अंदर नमक डाला तो बन जाएगा साल्ट सोल्यूशन। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो सोल्यूशन, यहाँ पे क्या आता है नमक, नमक की मिकदार क्या थी, कम थी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सल्यूट। इधर पानी की मिकदार क्या थी, ज़्यादा, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा हमारे पास, क्योंकि इसकी मिकदार क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं बस, यहाँ पे सॉल्वेंट एक, सल्यूट एक। अगर वो करें सल्यूट की मिकदार हम क्या ले लें, ज़्यादा ले लें, तो अब यहाँ पे हमने नमक ले लिया, नमक के साथ ले लें तो चीनी, सही है, नमक ले लिया, नमक के साथ ले लेंगे चीनी, और चीनी के साथ क्या ले लेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे। इन जब सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं ना तो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, यानी कि कोका कोला, पेप्सी वगैरह बन जाती है। तो वाटर मतलब कि पानी अभी भी ज़्यादा मिकदार के अंदर वो कहलाएगा सॉल्वेंट, तो नमक कम मिकदार के अंदर, चीनी कम मिकदार के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम मिकदार के अंदर, तो ये तीनों जो हमारे पास हो जाएंगे ना, तीनों सल्यूट कहलाएंगे हमारे पास ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन सल्यूट, एक से ज़्यादा सल्यूट में बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन होता है ना उसके अंदर एक से ज़्यादा मिकदार भी होती है सल्यूट की, कम वाले की, जैसा कि एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ जाएगी हमारे पास ये। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोका कोला बोतल वगैरह, वाटर इज सॉल्वेंट वाइल, जबकि अदर सब्सटेंस दूसरे मादे लाइक शुगर, चीनी, साल्ट, नमक एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आर सल्यूट्स। समझ आ गया ये। इसके बाद कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एयर
मैं ये समझा देता हूँ कहने का क्या मतलब। अब हमारे पास जो एयर जो होती है ना, एयर यानी कि हवा, एयर जो होती है ना, एयर के अंदर ना जो गैसेस पाई जाती है ना वो होती है नो एसी, नो एसी, यानी कि शॉर्टकट है याद करने का तरीका। अब आप कोई पूछे ना हवा में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो आपने बोल देना नो एसी, तो नो एसी, तो आपने नो का मतलब क्या होता है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, एन का मतलब नाइट्रोजन गैस, और का मतलब ऑक्सीजन गैस, और ए का मतलब होता है आर्गन गैस, ए का मतलब क्या होता है आर्गन गैस, और सी का मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन की मिकदार होती है 78%, नाइट्रोजन की मिकदार कितनी होती है 78% होती है, और इसकी मिकदार कितनी होती है, इसकी मिकदार होती है 21%, इसकी कितनी मिकदार होती है 21% होती है। और आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो होती है ना 0.03 वगैरह % होती है हमारे, इसकी भी 0 पॉइंट में होती है हमारे पास ये। अब हमारे पास ना नो एसी है ना, नो का मतलब नाइट्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन गैस, और ए का मतलब आर्गन गैस, और सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे पास। अब देखो जो एयर के अंदर ना सबसे ज़्यादा मिकदार की चीज़ की है नाइट्रोजन गैस की मिकदार मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सोलवेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सोलवेंट, क्योंकि इसकी मिकदार क्या है ज़्यादा। और बाकी जितनी भी गैसेज है ना वो कहलाएंगी सल्यूट, वो क्या कहलाएंगे सल्यूट। अब ये जब सारी गैसेज आपस में मिक्स हो जाएंगी ना तो इसको क्या बोलेंगे, ये सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना रहा है। क्योंकि हमें एयर है ना, अभी जो एयर हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसके अंदर ना मुख्तलिफ गैसेज पाई जाती हैं, जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है वो कहलाएगा सोलवेंट, और बाकी गैसेज की मिकदार क्या होती है कम होती हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो सल्यूट कहलाएगा। एयर हमारे पास मिक्सचर होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, नो एसी का, किस चीज़ का मिक्सचर होता है वो नो एसी, नो मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एयर वेयर नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 इज सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ट्रेस गैसेस, ट्रेस बोलते हैं जिनकी मिकदार कम होती है, ट्रेस का मतलब क्या होता है बहुत कम गैसेस आर सल्यूट। समझ आ गया। ये सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन समझा दी मैंने आपको कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है हमारे पास। सोल्यूशन कितनी चीज़ों से जाके मिलकर बनता है, एक होता है सल्यूट यानी कि जिसकी मिकदार क्या होती है कम होती है, और दूसरा क्या होता है सोलवेंट जिसकी मिकदार क्या होती है ज़्यादा होती है, और बनता हमारे पास क्या सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। इसकी मिकदार कम, इसकी मिकदार ज़्यादा, तो क्या बन जाता है हमारे पास, सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। ये समझ आ गया। अभी के लिए थैंक यू सो मच।